ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑक्टेट रूल एंड लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल समझाया था, और उससे पहले मैंने आपको लुईस स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में समझाया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का या केमिस्ट्री का कहा जाए तो बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसे बोलते हैं वेस्पर थ्योरी, बट मैं आपको लास्ट लेक्चर में बोल चुका हूँ कि मैं इसे वेस्पर नहीं बसेपर पढ़ता हूँ। नाम याद रखने में आसानी होती है और फुल फॉर्म इसकी बहुत बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है कभी कभी, बहुत कम चांस है इसका, लेकिन फुल नेम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फुल नेम से ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ये थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है किस में नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है सबसे पहले जो है इट वॉज प्रपोज्ड बाई सिडविक एंड पॉवेल। सॉरी, सिडविक की है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, सिडविक एंड पॉवेल। ओके, इसको क्या 1940 में। ठीक है, वैसे तो मेन नियम इन्हीं को पढ़ते हैं कि ये जो आपकी जो वेस्पर थ्योरी है वो सिडविक एंड पॉवेल ने दी है 1940 में, लेकिन इसमें कुछ करेक्शन किए गए हैं जिनको 1957 में ऐसे कुछ है, क्लियर नहीं है, 57 में। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिसको क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया लेकिन स्लाइटली चेंजेस किए थे। ठीक, इसलिए उनको पढ़ना भी सही है आपके नॉलेज के लिए। वैसे तो अगर आता है एग्जाम में तो आपको यही लिखना है सिडविक एंड पॉवेल। जब आप थोड़ी हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी करेंगे 12th के बाद, तो ये तब भी इम्पॉर्टेंट है। ये केमिस्ट्री की मैंने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये हमेशा आपको मिलेगा। ये आप पीजी तक करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें और पीएचडी करें, वहाँ पे भी आपको इस रूल के एप्लीकेशन की नीड होगी, याद रखिएगा। गिलेस्पी एंड नायलम है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। मॉडिफिकेशन वेस्पर थ्योरी में किसने किया था? गिलेस्पी एंड नायलम ने 1957 में। ओके, चलिए अभी एक थ्योरी कहना क्या चाहती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसके नेम से एक्सप्लेन हुआ, क्या है? बैलेंस सेल। बैलेंस सेल कौन सी होती है? आउटर मोस्ट सेल, जहां पे ऑक्टेट वाली सेल, जहां पर क्या होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम के अराउंड अस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, वही तो है जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं। कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑक्टेट रूल फेल क्यों हुआ था? फेल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो वैलिड अब क्यों नहीं, मतलब उतनी अच्छी तरह से वैलिड क्यों नहीं हो पाया सारे कंपाउंड्स के लिए? उसके लिमिटेशंस मैंने बताया था ना, स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं क्लियर कर पा रहा था। वेस्पर थ्योरी ने वही किया, स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर दिया है। ठीक है, एग्जांपल में देखते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के लिए। ठीक है, यानी कि आपकी थ्योरी कहना चाह रही है कि किसी भी एटम, सपोज ABC आपका मॉलिक्यूल है,
इसमें सपोज आपका सेंट्रल क्या है बी, तो ए बी क्या होंगे अटैच होंगे, ए सी क्या होंगे इससे अटैच होंगे, ठीक है। सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर होते हैं, सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर होते हैं, उन लोन पेयर की वजह से ये क्या होते हैं आपके बॉन्ड रिपल करने लगते हैं, इनका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है बेटा, चेंज होने लगता है। बॉन्ड एंगल चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है कि इनके स्ट्रक्चर्स में नॉर्मल जो बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग बना देते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, डोनेशन का, अब वो स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहां हम एज पर थ्योरी पढ़ रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग में होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे एटम जिससे बॉन्डेड हो उसको रिपेल करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाकर उसकी एनर्जी को लो कर देते हैं, ठीक है। अब उसकी देख समझाते हैं, इसके जो एजम्पशंस हैं वो क्या हैं। नंबर 1 देखिए, सपोज किसी के पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किसी के पास 2 मॉलिक्यूल है, सपोज CO एटसेट्रा, CO एटसेट्रा है। इसमें क्या होगा कि CO और CO2 मतलब 2 और 3 एटम्स जिसमें हों वो क्या होंगे, इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। लीनियर का मतलब समझते हैं अपना, मैथ के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, 10th क्लास की मैथ को पास आउट करके आए हैं। चलिए अभी अब रिजल्ट नहीं आया माना, लेकिन कुछ ही दिन की बात है, रिजल्ट भी आ जाएगा, मैक्सिमम तो क्लियर हो ही जाएंगे। तो ये लीनियर वर्ड आप समझते ही होंगे, एक ही लाइन में या एक ही एक्सिस पर होना लीनियर है, ठीक है ना बेटा। नंबर 2, सपोज किसी मॉलिक्यूल के पास 3 एटम्स हैं, ठीक है, उनके पास 3 और मोर देन 3 एटम्स होते हैं। उनमें क्या होता है कि सेंट्रल एटम बीच में रहेगा, अदर उससे क्या रहेंगे, लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। अब अगर जैसे मैं बात करूं H2O की बात कर रहा हूं यहां पर, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अगर सेम है, अगर सेंट्रल एटम के अराउंडस एटम सेम है और उसके पास लोन पेयर है और उसके पास क्या हो, लोन पेयर, तो उनकी ज्योमेट्री जो है सिमेट्रिकल होती है, रेगुलर होती है, सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। थर्ड, सपोज जिसके पास एटम्स आपके पास 3 हो, मोर देन 3 हो, इसी की बात करता हूं, H2O और CO3 डबल निगेटिव एटसेट्रा, इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, सिमेट्रिकल मानी जा सकती है, क्योंकि ये सिमिलर रहेंगे। CH4 इनके पास इस सेंट्रल एटम के अराउंडस जो एटम हैं वो क्या है, सिमिलर हैं, तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी सिमेट्रिकल और रेगुलर बोली जाएगी। अब जिन एटम के अराउंडस क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, सपोज एग्जांपल में लेते हैं H2SO4 एटसेट्रा, ठीक है। इनकी क्या होगी बेटा, सेंट्रल के अराउंडस ऑक्सीजन तो सेम ही आएगा, चेंज करते हैं, जिनके पास अराउंडस क्या होगा, डिफरेंट, जैसे CH3OH, H2SO4, HNO3, ठीक है, एटसेट्रा। इनकी क्या होगी बेटा, इसमें सेंट्रल एटम सपोज ऑक्सीजन मान लिया, पहले तो ऑक्सीजन होगा नहीं, इसमें कार्बन होगा, तो कार्बन के अराउंडस क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा,
इस सल्फर के अकॉर्डिंग खैर ऑक्सीजन ही होते हैं हाइड्रोजन से बॉन्डेड, नाइट्रोजन के अराउंड अस ऑक्सीजन होते हैं, बट कैसा होगा ही, एक सिंगल बॉन्डेड होगा, दो सिंगल बॉन्डेड होंगे और दो लोन पेयर अटैचड होते हैं ना H2SO4 में। ठीक है, तो क्या है H2SO4 का ज्योमेट्री बना देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। लोन पे क्या होता है, डोनेट करता है, ये तो होता है स्ट्रक्चर इस टाइप में। ठीक है, HNO3 का भी याद कर लीजिएगा किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या है, इनके अराउंड अस एटम्स जो हैं डिफरेंट हैं, ये सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, और ये वाले एटम्स कैसे हैं, एक्सेप्टर। इन्होंने क्या किया है, सल्फर से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी बॉन्डिंग और इनकी बॉन्डिंग में चेंज है, तो इनके बीच फोर्स भी, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स भी डिफरेंट टाइप का लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो मेरा कहने का सेंस है वो समझिएगा। यहाँ पे क्या है, अराउंड अस अगर एटम सेम है तो रेगुलर और सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, अगर अराउंड अस एलिमेंट डिफरेंट हैं, एटम्स डिफरेंट हैं, तो इर्रेगुलर और अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, ये आपकी वेस्पर की थ्योरी के एजम्पशंस 3। चौथा आप बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। अब किनके बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, कैसी बॉन्डिंग के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, किन बॉन्डिंग्स के बीच रिपल्सन सबसे कम होता है, उस बारे में भी देख लीजिए। फोर्थ है ये बेटा, ये कि लोन पेयर के बीच, लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच उससे कम, एंड बॉन्ड पेयर में सबसे कम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, नीचे क्लास में नहीं, हायर क्लासेस में बहुत क्वेश्चन आता है ये, कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, एंड फिर बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर का मतलब समझते होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट से उनका वर्क हुआ है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या भाई, जहां पे सिंगल बॉन्डेड का यूज हुआ, जैसे PCl5, ठीक है, SF6 एटसेट्रा में। बॉन्ड पेयर का मीन्स होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ओके, ओके क्लास, एजम्पशन कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी टेबल को देख लेते हैं, जो आपकी वेस्पर थ्योरी मॉलिक्यूल्स के लिए है ना बेस्ड, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या है, सीरियल नंबर या सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं वो हमें काउंट करने होते हैं। ठीक है, और नंबर सेकंड ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड एग्जांपल्स जो भी हैं आपके, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। आपके पास ये मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, AB2 यानी कि BF2, BeCl2, HgCl2 या H2O, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको समझते हैं। जैसे H2O वगैरह, जैसे आपका मैंने अभी बात की थी लीनियर AB2 टाइप। ठीक है, अब AB2 टाइप में क्या होगा कि इस टाइप के एग्जाम्पल में जैसे CO2, BeCl2, ठीक है, और BeF2 एटसेट्रा आएंगे। ठीक है, जिसमें क्या कंडीशन होगी, कंडीशंस देख लीजिए कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा। जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन को जब ब्रेक करेंगे क्या होगा, 6 होता है, 2,4, ऑक्सीजन 8, 2,6। ठीक है, तो अब जरा इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये रहा, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है ना बेटा। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता तो हमारी कंडीशन दूसरी टाइप की होती। यहाँ पे लोन पेयर हमारे पास देखिए क्या है, 0। बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, 2।
बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 2, लेकिन लोन पेयर की कंडीशन क्या है 0। इस कंडीशन में AB2 टाइप हो और आपके पास AB2 टाइप हो, बॉन्ड पेयर आपके 2 हो और लोन पेयर आपका 0 हो, तो इस कंडीशन पे जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी बेटा, लीनियर। ठीक है, इस चीज को रिपीट करके ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब AB2 टाइप का दूसरा जो होता है जैसे H2O। ठीक है, अब H2O वगैरह के मॉलिक्यूल में थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। H2O वगैरह में क्या होता है देखिए, सेंट्रल एटम के पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना बेटा, तभी तो एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन, इस तरह से आपको मैं 10th में समझाया था और बाकी बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आता होगा। H2O हम बेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, रीजन ये है ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर हैं, लोन पेयर नंबर 2 और बॉन्ड पेयर नंबर बेटा कितना है इसका, वो भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर बेटा कब मिलेगा, जब आपके पास AB2 टाइप के मॉलिक्यूल में लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर भी 2 हो। ओके, अब AB3 टाइप की बात करते हैं। तो AB3 में बेटा आपको 2 कंडीशंस हैं, एक AB3 सिंपल, ठीक है, और दूसरा जब AB3 में क्या हो, AB3 ना होकर वो AB2 हो और एक लोन पेयर अटैच हो। ठीक है, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, उस कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, अब AB3 टाइप में कौन से एग्जांपल्स आते हैं देखिए, AlCl3SO3 या BF3 और AlCl3। देखिए BF3 का अगर ड्रॉ करते हैं बोरॉन, ठीक है, तो क्या आएगा 2,3 और फ्लोरीन 9 होता है 2,7। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो AB3 हो और सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर ना हो, अब 3 है तो बॉन्ड पेयर भी 3 होंगे ना, ये चीज तो आप समझते होंगे। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, जब आपका AB3 मॉलिक्यूल हो और सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर ना हो, तो ज्योमेट्री आपकी कैसी आएगी, ट्राईएंगुलर प्लेनर। कैसी होगी बेटा, ट्राईएंगुलर प्लेनर। ओके, अब AB3 टाइप में जब सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हो, सेंट्रल एटम के पास क्या हो, एक लोन पेयर, एग्जांपल SO2O3 SnCl2 और NO2। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन में देखते हैं जरा, जैसे O3 का हम ड्रॉ करते हैं, तो हमने ओजोन का ड्रॉ भी कराया था कि इस तरह से होता है और इस तरह से एक लोन पेयर क्या करता है, ऑक्सीजन को डोनेट करता है। ठीक है, और एक लोन पेयर इसके पास खुद बच जाता है। होती है कंडीशन ना बेटा इसकी, ध्यान करो, और ओजोन 8 था 2,6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 थे, तो 2 से क्या हुआ था, ये बॉन्ड बने थे नीचे वाले 2 के साथ में बन गया था ना, बाकी इसके लोन पेयर ऐसे बचे थे। इसने क्या किया था, अब इसको नीड 2 की थी, 6 और 2 क्या हो गए 8 हो जाएंगे, इसको तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। इस ऑक्सीजन जो थर्ड वाला ऑक्सीजन एटम था, तो इसने क्या किया था, अपना लोन पेयर इसे डोनेट किया था, क्योंकि इसके पास कितने थे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन थे अराउंड इसके ऑक्टेट पर। ठीक है, तो लोन पेयर डोनेट करने के बाद इसके पास कितना बचा, 1 लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास कितना बचा बेटा, 1 लोन पेयर बचा ना, तो उस कंडीशन पे हमारी ज्योमेट्री कैसी होगी देख लीजिए, बेंट बी शेप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टेबल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका AB2 टाइप एंड AB3 टाइप अभी मैंने आपको समझा दिया है। AB4, AB5 और AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा। ओके, थैंक यू क्लास।